Morning students, today I will start your SST classes from 4th class. Our topic is chapter number 3rd, the northern mountains and northern plains. जो नॉर्थन माउंटेन्स और प्लेन्स है इंडिया के अंदर उनके बारे में रीड करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट द नॉर्थन माउंटेन्स. टुडे वी विल रीड इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज. द हिमालय एक्ट एज ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. जो हिमालय है वो इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री का काम करती है. दे केप्ट इंडिया सेफ फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स सिंस टाइम इममेमोरियल. यानी कि पहले समय में जो फॉरेन जो लोग थे उनसे इंडिया को सेफ रखती थी. एक बाउंड्री का काम करती है. दे आल्सो एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ, दस मेक इफ कंफर्टेबल इन द प्लेन्स. लाइफ इज कंफर्टेबल इन द प्लेन्स. यानी कि जो हिमालय है वो जो कोल्ड वेव्स आती हैं, कोल्ड विंड्स आती हैं, उनसे नॉर्थन एरिया को बचाती है. और इसीलिए जो प्लेन एरिया है, नॉर्थन प्लेन है, उसके अंदर लाइफ कंफर्टेबल है. दे आल्सो प्रिवेंट द रेन बेयरिंग विंड्स फ्रॉम लीविंग इंडिया. ये जो बारिश की जो हवाएं हैं जिनके अंदर जल होता है उन हवाओं को भी रोकती है. और ये क्या करती है? रिजल्टिंग इन हैवी रेनफॉल ऑल ओवर द कंट्री. इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो हमारी पूरी कंट्री है उसके अंदर हैवी रेनफॉल होता है. मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू ओवर रिवर्स थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल जो हिमालय की बर्फ़ है उसके पिघलने के कारण रिवर्स के अंदर वाटर उपलब्ध होता है. हिमालयन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, मेडिसिन्स, हनी, रीजिन्स एक्सेट्रा. यानी कि जो हिमालयन जो फॉरेस्ट है उसके अंदर से हमें शहद, लकड़ी और दवाइयाँ भी प्राप्त होती है. अब जो हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है द नॉर्थन प्लेन्स. जो नॉर्थन हिमालय है उसके बाद क्या है? नॉर्थन प्लेन्स. द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया आर फ्लैट एंड फर्टाइल रीजन. नॉर्थन जो प्लेन्स है वो फ्लैट और फर्टाइल रीजन है, फर्टाइल क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है. इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. यानी कि वेस्ट में पंजाब से लेकर और ईस्ट में असम तक फैला हुआ है. द नॉर्थन प्लेन्स आर मेड अप ऑफ फाइन alluvial soil brought down by the rivers such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra and other rivers. ये जो क्षेत्र है ये किस मिट्टी से बना हुआ है? एलुवियल सोइल से बना हुआ है. जो कौन सी रिवर्स लेके आते हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और भी बहुत सारी रिवर्स हैं. स्टेट दैट लाइज इन द नॉर्थन प्लेन आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ असम. यानी कि जो नॉर्थन प्लेन जो क्षेत्र है इसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तथा आसाम का थोड़ा सा क्षेत्र आता है. सबसे पहले पंजाब जो स्टेट है उसके बारे में रीड करेंगे. पंजाब इज ए prosperous state of the North India and is also known as the land of five rivers. जो पंजाब है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है नॉर्थ इंडिया का और इसे 5 नदियों का स्टेट भी कहा जाता है, 5 नदियों का राज्य भी कहा जाता है. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब. चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की क्या है? कैपिटल है. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ पंजाब इज एग्रीकल्चर. जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? कृषि करना है. देयर इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स दैट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन राउंड द ईयर. यहाँ पर बहुत बड़ा जो नेटवर्क है रिवर्स का, कैनाल्स का, वो पूरे राज्य में क्या प्राप्त कराता है? इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करवाता है पूरे साल. Wheat, rice, sugarcane and cotton are the main crops grow in पंजाब. गेहूँ, चावल,
गन्ना और जो कपास की खेती है वो मुख्य रूप से पंजाब के अंदर उगाई जाती है। डू यू नो द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑल्सो लाइज इन द नॉर्थन प्लेन। क्या आप जानते हैं कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली वो भी किस में पाई जाती है? नॉर्थन प्लेन में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा इज अनदर एग्रीकल्चर स्टेट सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ पंजाब। हरियाणा जो है वो भी एक कृषि उत्पादक क्षेत्र है और ये पंजाब के साउथ में स्थित है। दे ग्रो व्हीट, पल्सेस, शुगर केन, राइस एंड मिर्चे। डेयरी इंडस्ट्री इज आल्सो वेल डेवलप्ड इन हरियाणा। यहाँ पर क्या है, गेहूँ, चावल, शुगर केन यानी कि गन्ना वगैरह उगाया जाता है और डेयरी जो इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर अधिक डेवलप होती है। द यमुना रिवर फ्लो थ्रू आउट हरियाणा। यमुना जो रिवर है वो हरियाणा के अंदर फ्लो करती है, बहती है। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की क्या है, कैपिटल है। इट इज़ सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। ये जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है ये शहर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ ए कॉस्मोपॉलिटन सिटी। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हैज़ सेटल्ड हेयर। ये जो न्यू दिल्ली है ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, काम करते हैं। नेक्स्ट स्टेट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विद लखनऊ एज इट्स कैपिटल। जो उत्तर प्रदेश के है उसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। इट इज़ मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। The soil of UP is very fertile because of the alluvial brought by the river Ganga and its tributary। जो ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, इसको शॉर्ट फॉर्म में यूपी कहते हैं। तो जो यूपी क्षेत्र है, यूपी राज्य है वो बहुत ही फर्टाइल क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। क्योंकि जो गंगा रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो एलुवियल सॉइल्स यहाँ पर लाती हैं। The main occupation here is agriculture, rice, wheat, oil seeds, sugarcane, pulses and barley are the major crop grow here। जो यहाँ के लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है कृषि करना और यहाँ पर गेहूँ, चावल, ऑयल सीड्स, गन्ना, पल्सेस वगैरह उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इंडस्ट्रीज सिटीज़ लाइक कानपुर, इलाहाबाद, नोएडा, शाहजहाँपुर, आगरा एट्सेट्रा। जो उत्तर प्रदेश है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए अधिक फेमस है और इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर स्थित है, कानपुर, इलाहाबाद, नोएडा, शाहजहाँपुर और आगरा में। आगरा एंड कानपुर आर फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री। आगरा और कानपुर है वो लेदर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वाराणसी इज़ फेमस फॉर सिल्क साड़ीज। जो वाराणसी है वो सिल्क साड़ियों के लिए फेमस है, सिल्क साड़ियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट स्टेट है बिहार। बिहार इज़ अनदर इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। बिहार जो है वो भी इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रो बिहार मेकिंग द सोइल ऑफ द स्टेट फर्टाइल। जो गंगा है और उसकी जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो बिहार में बहती हैं और वहाँ की जो सोइल है उसको क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती हैं। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स इज एग्रीकल्चर। यहाँ पर जो लोग रहते हैं बिहार में उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि करना है। राइस, व्हीट, शुगर केन, मिर्चे, पल्सेस, जूट एट्सेट्रा आर द मेजर क्रॉप्स ग्रो इन द बिहार। बिहार के अंदर गेहूँ, चावल, जूट, गन्ना, मक्का आदि जो फसलें हैं वो अधिक उगाई जाती हैं। बोध गया इज एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ बिहार। जो बोध गया है वो इन बिहार के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थान है। नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। झारखंड इज़ द मिनरल रिच स्टेट ऑफ इंडिया। झारखंड जो है वो इंडिया के खनिज जो पदार्थ हैं उनके लिए बहुत रिच स्टेट है। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। रांची जो है वो कैपिटल है झारखंड की। अबाउट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ झारखंड इज़ ऑन ट्राइबल कम्युनिटी। जो 1/3 पॉपुलेशन है झारखंड की वो जनजातीय कम्युनिटी है, जनजातीय लोग हैं।
Since a large part of this state is rocky और नॉन फर्टाइल, ये जो स्टेट है इसका जो बहुत बड़ा पार्ट है वो रॉकी है, रॉक्स वाला क्षेत्र है और यहाँ पर फर्टाइल ये क्षेत्र नहीं है। एग्रीकल्चर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हेयर, यहाँ पर जो कृषि है वो ना के बराबर होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस स्टेट आर एंगेज्ड इन माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर ये जो स्टेट है इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ पीपल्स हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस में एंगेज्ड रहते हैं, माइनिंग में, खोद खनन करने में या इंडस्ट्रीज में। एज देयर आर रिच रिजर्वर्स ऑफ कोल एंड आयरन, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोल और आयरन्स के रिजर्वर्स हैं, पाए जाते हैं यहाँ पर। मैनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड हेयर, बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर स्थित हैं। बोकारो, रांची एंड जमशेदपुर आर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज सिटीज़, जो बोकारो है, रांची है, जमशेदपुर है, वो इम्पोर्टेंट शहर है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हजारीबाग इज़ द फेमस फॉर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड स्ट्रक्चरीज, जो हजारीबाग है वो बहुत फेमस नेशनल पार्क है और यहाँ पर जंगली जो जीव जंतु है वो भी पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वो, वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल स्टेट ऑफ इंडिया सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ बिहार, जो वेस्ट बंगाल है वो बिहार के ईस्ट में स्थित है और बहुत ही फर्टाइल स्टेट है। पीपल ग्रो राइस एंड जूट ऑन ए लार्ज स्केल इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में लोग चावल और जूट की खेती अधिक करते हैं। जूट इज़ प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में जूट बहुत बड़ी मात्रा में उत्पत्तित किया जाता है। ए नंबर ऑफ जूट इंडस्ट्रीज आर आल्सो लोकेटेड हेयर, यहाँ पर जूट इंडस्ट्री भी स्थित है। राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ दिस स्टेट, राइस और जो फिश है वो यहाँ इस स्टेट के स्टेपल फूड है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर इज़ बंगाली, यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या है, बंगाली। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर।